मंत्रियों ने, एमएलएज ने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो मैं कहाँ से कागज़ लाता आपके अगेंस्ट? मैं कहाँ से हर 15 दिन में आपके एक एमएलए और मिनिस्टर की फाइल खोल रहा हूँ? इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। 1200 करोड़ की ज़मीन नहीं ली आपके कैलाश गहलोत ने। मैं नाम लेना शुरू, टैंकर माफिया नहीं है आपकी पार्टी में। आप मुझे ये बताइए कौन कौन से लोगों ने कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं किया? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी हैं। झूठ बोलते हैं एक नंबर के। लोकसभा चुनाव से पहले जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने सब कुछ फ्री देने का वायदा किया था और महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसने सबको चौंका दिया था। अब जनहित दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने आम आदमी पार्टी को घोटालेबाज, धोखेबाज और दिल्ली की जनता को धोखा देने वाली पार्टी कहा है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए नसीहत दी है। उनका कहना है कि नेताओं को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर घोटाला करती नजर आ रही है, क्योंकि उनके विधायक हो या मंत्री या फिर सांसद, जिस तरह से संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जेल में हैं और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं और एजेंसियों के साथ जांच में उनका सहयोग भी नहीं कर रहे। इसलिए मैं हर 15 दिन में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों की पोल खोलता रहूंगा। जिस तरह से कैलाश गहलोत पर 1200 करोड़ का घोटाला की बात कही थी, आखिर ये पैसा किसका है और कैलाश गहलोत के पास इतना पैसा कहां से आया है, देखना दिलचस्प होगा कि अंशुमन जोशी के द्वारा कही गई बातों पर आम आदमी पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर अंशुमन जोशी के दावों और बातों का आम आदमी पार्टी पर प्रभाव पड़ा तो गरीबी में आटा गीला होने की कहावत पूर्णतः दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। अंशुमन जोशी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जनहित दल का। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से संजय सिंह जी ने जेल से बाहर आने के बाद में एक बात बोली कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट इतनी बात करी कि कहीं से भी, कई स्टेटों से, ऑपोजिशन के स्टेटों से दरोगा को भेजेंगे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उनको ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करने से पहले एक लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था किस तरीके से वो संबोधित कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना विकास का कार्य किया है। मानता हूँ आपकी पार्टी कोई और होगी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हम भी एक अलग पार्टी है, हमें भी बीजेपी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी इज्जत करते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग करना अपने आप में गलत बात है। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर उसके खिलाफ अनशन का जो बात की जा रही है कि दिल्ली वासी अनशन पे बैठे, आज जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ मानते हैं इसको लेकर आप? सबसे पहले देखिए, अनशन पे ये लोग जो बैठे हैं, ये सिर्फ ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये 500 रुपये दे के अपने साथ में 10-15 हज़ार लोग बिठा के और ये दिखाना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि देखिए ये हमारे साथ में जुड़े हैं। बिल्कुल भी, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, जाके पूछिए वो लोग जो वहाँ बैठे हैं कि वो लोगों को क्या पैसे दे के बुलाया है, ये कैसे बुलाया। ये पैसे दी हुई भीड़ है, ये अपने दिल से नहीं आए हैं, ये क्रांतिकारी भावनाओं की वजह से नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये स्पेशली दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये परसेप्शन बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक भ्रष्टाचारी आदमी जेल में बैठा है, आज उनकी आलोचना इसी वजह से हो रही है। आप शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो के साथ में अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं और वो भी आप जेल में बैठ के ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे? आपने भ्रष्टाचार किया है, एक के साथ एक बोतल फ्री दी है। आपने हर एरिया में एक दारू की बोतल के लिए देने के लिए आपने दुकानें खोली हैं, उन लोगों को भी लूटा है आपने। तो आप लोग क्या समझते हैं कि दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है? दिल्ली की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है और बहुत समझदार है। चुनाव आने पे आपको जरूर बताएंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो हरकतें ये कर रहे हैं। पहले तो ये जवाब दे दें, थोड़े दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सबूत दिए कैलाश गहलोत जी, इनके ट्रांसपोर्ट मंत्री जी के 1200 करोड़ की संपत्ति की। आज तक इनका उसका तो जवाब दे नहीं पाए हैं। अभी हर 15 दिन में हर एमएलए मिनिस्टर की हम खोलेंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्या जवाब होगा इनके पास में? कहते हैं इनके पास सबूत नहीं है। सबूत तो हमने दिए हैं ना, इनके ऑफिस में भी सबूत पहुंचे हैं, क्यों नहीं जवाब देते? क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। जब इन्होंने दिल्ली की जो जनता का टैक्स पेयर का पैसा था, 70,000 करोड़ रुपए साल का बजट था, 11 साल 7,70,000 करोड़ रुपए का गबन किया है इन लोगों ने। इन लोगों के ऊपर तो स्पेशल मकोका से भी 72 धाराओं के ऊपर केस चलाना चाहिए। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं लगातार, अरविंद
केजरीवाल या उनके नेता ये कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दिल्ली मॉडल की बात करके दिल्ली मॉडल को दिखाकर वो पंजाब जीत गए, क्या मानते हैं आप? देखिए, पहली बात है पंजाब के लोगों से गलती हो गई है। उस सिद्धू मूसेवाला बेचारे भाई के साथ में जो हुआ है वो देख लिया है। अब की बार वो वोट नहीं करेंगे, लोकसभा में पता लगेगा। एक और बात मैं बताता हूँ, दिल्ली मॉडल में ये क्या कहते हैं, 200 यूनिट बिजली, क्या जरूरत थी सबको सब्सिडी मांगने के लिए? लिखने की जरूरत पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें सब्सिडी दें, क्यों? क्या दिल्ली के लोग भिखारी हैं? ये समझते हैं ये? कोई भी इनसे सब्सिडी नहीं मांगेगा। 400 यूनिट हमारी पार्टी देगी इनको, बिना किसी लिखित पर्चे के बिना। दूसरी बात ये है कि ये क्या, एक और प्रॉमिस इन्होंने किया, इन्होंने कहा जी हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में तो आप सभी लोग जाके देखिए ना, अपनी अपनी विधानसभा में जाइए, जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्थिति है। खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर करके आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेजिए, जनहित दल ऑफिशियल पे, तो आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता है कि क्या है। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया इनके एक एक मोहल्ला क्लिनिक का। इतने मोहल्ला क्लिनिक में निकले जो बंद पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े। ये दिल्ली मॉडल है इनका, ये बेवकूफ़ बनाते हैं दिल्ली मॉडल के नाम पे। इनकी दवाइयाँ फर्जी हैं जो काम नहीं करती, उसमें भी भ्रष्टाचार इन्होंने किया हुआ है। ये दिल्ली की हेल्थ के साथ में खिलवाड़ किया है इन्होंने। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे डर रहे हैं, केंद्र सरकार हमसे डर रही है, 2024 का डर है उनको, इसीलिए वो हमारे पीछे अपनी एजेंसियां लगा रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में आप भ्रष्टाचार करो, आप पकड़े जाओ, आपके अगेंस्ट एविडेंस आए, पकड़ने के बाद कोर्ट आपके संज्ञान ले, जांच एजेंसी संज्ञान ले आपके खिलाफ, उसके बाद में आप कहते हो प्रधानमंत्री जी आपको वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का क्या मतलब? जांच एजेंसीज इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के बाद अगर वो अपनी जांच कर रहे हैं आपके खिलाफ, आज से तो जांच चल नहीं रही, पहले से चल रही है। अगर चुनाव में आपको लगता है आपको दबाया जा रहा है तो ये गलत बात है। आपके मंत्रियों ने, एमएलएज ने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो मैं कहाँ से कागज लाता आपके अगेंस्ट? मैं कहाँ से हर 15 दिन में आपके एक एमएलए और मिनिस्टर की फाइल खोल रहा हूँ? इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया है। 1200 करोड़ की जमीन नहीं ली आपके कैलाश गहलोत ने। मैं नाम लेना शुरू, टैंकर माफिया नहीं है आपकी पार्टी में। आप मुझे ये बताइए कौन कौन से लोगों ने कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं किया? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी हैं। झूठ बोलते हैं एक नंबर के। देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप कुमार जी तो विधायक, ये कुलदीप कुमार जी जो अल्टीमेटली विधायक रह चुके हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने पैसा नहीं कमाया होगा। जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जितने मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, इन्होंने भरपूर पैसा दिल्ली का लूटा है। उसमें से एक वो भी है। जितना मर्जी दिखा लें कि वो गरीब घर के हैं, देखिए हमारे साथ में 5 पूर्व आम आदमी पार्टी के एक्स एमएलए दलित हैं जो जुड़े हैं। मैं पूछता हूँ, कॉरपोरेशन तो इनके अंडर है ना, तो पिछले 1 साल में 57,000 लोग जिनकी नौकरियां कॉरपोरेशन के अंदर सफाई कर्मचारियों की पेंडिंग हैं, आई एम श्योर बहुत सारे के सारे लोग उसमें से भी दलित होंगे। तो उन दलित भाइयों का क्यों ध्यान नहीं रखा गया? उनकी नौकरियां पक्की करने का वादा किया था, उनकी नौकरियां पक्की क्यों नहीं करी इन्होंने? अगर दलितों के इतने हित में थे, फोटो लगाते हैं बाबा साहब की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 11 साल के कार्यकाल में दलित भाइयों के लिए क्या किया? हम दलितों के लिए क्या करेंगे वो हम ऑलरेडी बता रहे हैं। इनकी नौकरियां भी पक्की करेंगे, इनके लिए हम लोग दिल्ली मूल निवासी आरक्षण बिल भी लेके आ रहे हैं, जिसमें इन सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आरक्षण भी होगा, हर चीज़ होगी। और सभी धर्मों को हमने बराबर रखा है, सभी जातियों को बराबर रखा है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये सिर्फ पब्लिक के परसेप्शन को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारी हम मैनिपुलेट नहीं होने देंगे। अभी तक तो जो इन्होंने कर लिया। मैं सीमापुरी से एक्स एमएलए धर्मेंद्र सिंह कोहली, संतोष कोहली का छोटा भाई। तो क्रांतिकारी हमारी सिस्टर थी ना कि ये लोग, ये सिर्फ उसके नाम पे अपना काम निकालते थे। राशन माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई संतोष कोहली ने लड़ी, जिसमें इन्होंने अपना नाम निकाला। और उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसे शहीद करार दे के आज पार्टी में उसका कहीं नाम नहीं है, पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो आज न्याय मिला? अभी तक न्याय मिला उनको? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। हम लोग जांच के लिए अभी तक भटक रहे हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है अभी संतोष की। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जो भी काम है इनके, वो सारे के सारे क्रांतिकारियों के खिलाफ है, उनके साथ में नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि अभी संजय सिंह को बेल मिली है, तो वो कोई शेर वेर नहीं है, वो लोमड़ी है। दिल्ली का सबसे बड़ा लोमड़ी तो वही है,
दिल्ली की टिकटों का माफिया तो वही है जो बेचने का काम करता है। दिल्ली में लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके काउंसलर की टिकट बेचने का काम करने वाला संजय सिंह है और इनको चलाने वाला अरविंद केजरीवाल है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, विधायक के पद पे रहे हैं, दिल्ली की जनता ने आपको विधायक बनाया, लेकिन क्या कारण रहा, अपनी मर्जी से आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी या पार्टी की तरफ से आपका टिकट काटा गया, क्या कारण रहा? जैसा कि सभी को पता है कि मैं दलित परिवार से एक गरीब घर का लड़का हूँ और मेरे माता पिता और मेरी सिस्टर एनजीओ में काम करते थे। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, इसलिए हमारे पास में पैसा नहीं था। पहला ही चुनाव मेरे को डोनेशन हुआ था पार्टी की तरफ से और उसके बाद में सेकंड चुनाव में इन्होंने कहा कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं, हम तुम्हें बार बार चुनाव लड़वा सकें। तो भैया टिकट के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए और बिना पैसे के कोई टिकट नहीं। ये किसने बोला आपको? केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पे कहा और कई बार मेरी सभाओं में भी कहा कि इसके पास पैसा नहीं है, आप पैसा दीजिए इसको चुनाव लड़वाने के लिए। आपने बीच में एक आरोप लगाया था कि मेरी टिकट बेची गई थी, वो टिकट किसने बेची थी? ये केजरीवाल एंड टीम ने बेची थी। ये इसलिए बेची थी क्योंकि पहले ही चुनाव में किसी को पता नहीं था कि हम 27 सीटें जीत के लाएंगे। अब कंफर्म हो चुका था कि हम लोग सरकार फॉर्म कर चुके हैं, तो लोगों को लगा कि यार कांग्रेस से बढ़िया तो आम आदमी पार्टी है, इसको इसकी सीटें ही खरीद लो। क्योंकि हर आदमी, आपने देखा ना, आजकल गरीब आदमी नहीं है हमारी पार्टी में, एक से बढ़कर एक नामी गिरामी पैसे वाले लोग रहते हैं। कुछ तो इसने राशन की कई दुकान वाला आदमी है जो राशन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, उसमें 10 दुकान जिसके नाम पे हो उसको भी टिकट दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंशुमन जी के साथ आप आ गए हैं इसलिए पार्टी का खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है। देखिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है। इसने मुझ पे आरोप लगाया कि मैं बीजेपी में शामिल हो गया। तो 2013 के बाद, चुनाव के बाद से लेके 15 का भी चुनाव चला गया, 20 का भी चुनाव चला गया और मैं अभी तक किसी पार्टी हो या दल में नहीं था। मैं इस इंतजार में था कि चलो आज नहीं तो कल हमारी सिस्टर के केस की सुनवाई होगी। हमारी सिस्टर की केस की सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए मेरी लड़ाई अब डायरेक्ट केजरीवाल से है। और मैं अंशुमन जोशी जी के साथ में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा इसके खिलाफ, नहीं तो ये बहुत आगे निकलने की कोशिश में है, लोगों को ठगने की कोशिश में है। आप लोगों ने देखा ना, सिविल डिफेंस के लोग पिछले 6 महीने से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनका 2 शहीद तो पहले ही हो लिया और 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने आत्महत्या करी है। कितनी शर्मनाक बात है ये। एक आदमी नौकरी के लिए 6 महीने से भटक रहा है और उसको किराया देने का पैसा नहीं है, बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा? उसने सुसाइड किया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? पार्टी अपने चंदे और बंदे को छोड़ के अब नोट काउंट करने में लगी हुई है। एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा कि जहाँ से गौतम गंभीर सांसद थे वहाँ से कुलदीप कुमार को खड़ा किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन कुलदीप कुमार की बहुत तारीफ करते नजर आए थे जब अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे तब, कि कुलदीप कुमार दलित से हैं और हम दलितों की बड़ी इज्जत करते हैं, हम जातिवाद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद करती है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये दलितों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। दलितों में अगर कोई बढ़िया नेता होता तो वो पहले, सबसे पहले इसके सामने सवाल रखता कि जो हमारी पार्टी के लिए शहीद हुई थी संतोष कोहली, दलित परिवार से, जिसके घर पे तुमने अनशन किया, तो उसके केस की जांच क्यों नहीं हो रही है? इस पे सवाल करता क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कातिल तो यही लोग हैं। कुलदीप कुमार जी को जो टिकट मिला है, क्या उसको भी आप मानते हैं कि पैसे से दिया गया हो टिकट? देखिए, जो भी अब कुलदीप कुमार कोई बाहर से आया वो आदमी नहीं है जिसको नीचे से उठा के टिकट दे दिया, वो विधायक रहा है। अब इनके विधायक किस तरीके से काम करते हैं आपको भी पता है, सब लोग कमीशन पे डोल रहे हैं और काउंसलर की टिकटें बेची गई हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके अरेंज किया होगा।